हेलो दोस्तों, मैं हूं आसिफ आंद्रावाला। स्वागत करता हूं आप सबका पिक्सल वर्ल्ड हिंदी के एक लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस की तरफ से आने वाला कार्ड जो कि है ईएमआई कार्ड। ये काफ़ी बेस्ट कार्ड है सभी के लिए। काफ़ी लोग इसे यूज़ करते हैं और अच्छा खासा प्रोडक्ट इसे खरीद सकते हैं ईएमआई के थ्रू। लेकिन इस कार्ड के रिलेटेड भी काफ़ी सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल मौजूद हैं। काफ़ी सारे कमेंट्स मुझे आए और बहुत सारे कमेंट्स को मैंने दूसरे की वीडियोज़ के नीचे जाके पिकअप किया हुआ है, क्योंकि उनको वहाँ पर उनका आंसर नहीं मिला। तो दोस्तों, इस वीडियो में कुछ सवालों को कवर करने वाला हूं जिससे आपका अच्छे से अच्छा आंसर मैं आपको दे सकूं, जिससे आपको इससे रिलेटेड जो भी क्वारीज हो आपकी पूरी हो सके। अगर इस वीडियो में आपके सवाल पिकअप नहीं हो पा रहे हैं तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दीजिए। मैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में आपके सवाल को पिकअप करके एक दूसरी वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों, हमारा सबसे पहला सवाल ये है, क्या हमें बजाज का ईएमआई जो है वो ऑनलाइन पे करना चाहिए या फिर अपने बैंक में बैलेंस को मेंटेन करके रखना चाहिए जो कि ऑटोमेटिक हमारा ईएमआई कट हो जाए? कौन सा है बेस्ट ऑप्शन? तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपको किसी भी प्रकार की झंझट नहीं चाहिए तो आप अपने बैंक में बैलेंस को मेंटेन कीजिए। आसानी के साथ टाइम से आपका ईएमआई कट हो जाएगा, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने बैंक में पेमेंट को मेंटेन नहीं कर सकते या हम अपने बैंक तक पेमेंट को पहुंचा नहीं सकते। किसी भी क्रिटिकल पोजीशन की वजह से हमारे बैंक में बैलेंस नहीं मेंटेन हो सकता। सबकी अपनी अपनी कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, इस वजह से हमें ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हो अपने ईएमआई का, तो दोस्तों आपको कम से कम 7 या 10 दिन पहले आपको इसकी ईएमआई पेमेंट कर देनी है। क्यों दोस्तों? बात यह है, अगर आपका 2 तारीख को ईएमआई का पेमेंट बैंक से कट होने वाला है और आप सोच रहे हो कि आज 31 तारीख है या 30 तारीख है, 2-3 दिन में मैं बैंक में तो बैलेंस मेंटेन नहीं कर सकता, तो मैं एक काम करता हूँ, ऑनलाइन पेमेंट कर देता हूँ। लेकिन यहीं आप गलती कर देते हो। बात यह है कि आपका जो पेमेंट होता है ऑनलाइन, इसे अपडेट होने में कम से कम 4 से 5 दिन लग जाते हैं और 4-5 दिन में ये अपडेट नहीं हो पाता। लेकिन बजाज की तरफ से आपके बैंक में एक नोटिफिकेशन जारी हो जाता है ईएमआई के लिए, तो आपका ये वाला ईएमआई जो है वो बाउंस हो जाता है। तो दोस्तों, आपको यही करना है कि अगर आप चाहते हो पहले से ही कि मैं ऑनलाइन पेमेंट कर दूं, मैं अपने बैंक में बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पा रहा हूं, तो दोस्तों आपको 4 या 5 दिन पहले नहीं, बल्कि आपको 1 हफ्ता 10 दिन पहले ही पेमेंट करनी होगी। तब ये आपका सक्सेसफुल हो जाएगा 4-5 दिन में। तो आपका जो बैंक में क्वारी जाने वाली है वो नहीं जाएगी ईएमआई के थ्रू, आपका पेमेंट भी सक्सेसफुल हो जाएगा और आपका चेक भी बाउंस नहीं होगा। तो दोस्तों, कभी भी आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है तो 1 हफ्ता 10 दिन पहले करना है, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और दोस्तों, हमारा अगला सवाल ये है कि अगर हम ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं एडवांस के तौर पे, हर महीना हमने एडवांस पेमेंट कर दिया, हमारा 2 या 3 तारीख को कट होने वाला है तो हमने 10 दिन 15 दिन पहले हर महीना कर दिया, ये उम्मीद से कि हमारा सिबिल स्कोर इंक्रीज होगा, या कह लीजिए इस उम्मीद से कि बजाज हमारा जो लिमिट है, क्रेडिट लिमिट, इसे इंक्रीज कर देगा या हमें अच्छे अच्छे ऑफर्स देगा। क्या हमें एडवांस पेमेंट करने में ऐसे ऑफर्स मिलेंगे? तो दोस्तों, इसका जवाब ये है, आप एडवांस पेमेंट कीजिए अगर आपको नॉलेज है एडवांस पेमेंट करने की। जैसा कि मैंने पहले सवाल में आपको बताया, आपको एडवांस पेमेंट तभी करना है कि आपके पास या 10 या 15 दिन का टाइम है आपके बैंक से कट होने के पहले। अगर आपका बैंक का कट होने का टाइम नजदीक आ रहा है और आप 2 या 3 दिन पहले कर रहे हो तो आपका चेक 100% बाउंस होगा, क्योंकि उतने दिन में अपडेट नहीं हो पाएगा। तो बात यह है कि अगर आप एडवांस पेमेंट करते हो तो आपका सिबिल स्कोर पर कुछ फर्क पड़ेगा, यानी सिबिल स्कोर इंक्रीज होगा या बजाज की तरफ से हमें अच्छे अच्छे ऑफर्स मिलेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, पहले पॉइंट ये आपको बता देता हूँ कि बजाज की तरफ से जो हमें ऑफर मिलते हैं, बजाज अपने कस्टमर्स को हर 3 महीने में एक बार एनालाइज करता है। आपका जो पेमेंट हो रहा है उसे चेक करता है, आपने कितने प्रोडक्ट लिए हैं और उसका पेमेंट कैसे कर रहे हैं इसको चेक करता है। तो हर 3 महीने में बजाज अपने कस्टमर का जो भी है रिलेशन उसे एनालाइज करता है और एनालाइज करने के बाद उन्हें अच्छे अच्छे ऑफर्स देता है। ऑफर्स कई तरह के हो सकते हैं। ये 3 महीने में एक बार एनालाइज करने के बाद आपका हो सकता है कि लिमिट इंक्रीज कर दें, या अगर लिमिट इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपको पर्सनल लोन का ऑफर दे सकते हैं, चाहे वो जितने का भी 50, 60 या 1 लाख तक का भी दे सकते हैं, या आपको हेल्थ इंश्योरेंस का दे दें, या इनका जो एक मेन क्रेडिट कार्ड है जो कि आरबीएल बैंक से टाई अप होके है, तो हो सकता है कि ये आपको इसे भी प्रेफर कर दें कि आपका अच्छा रिलेशन देख के ये आपको क्रेडिट कार्ड भी प्रोवाइड कर दे। तो इनके कई प्रकार के ऑफर होते हैं। लेकिन आप यही उम्मीद से करोगे कि मैं एडवांस पेमेंट करता रहूंगा हर महीना तो मेरा सिविल स्कोर इंक्रीज हो जाएगा। तो सिविल इंक्रीज करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं, जैसा कि आपको ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड की इंक्वायरीज नहीं करना है, आपको हर जगह जाके लोन अप्लाई नहीं करना है, आपका चेक बाउंस नहीं होना है, बहुत सारे फैक्टर्स। इसके रिलेटेड मैं आपको आसानी के साथ एक वीडियो बना के बता दूंगा कि सिविल स्कोर डाउन क्रेस कैसे होता है और इंक्रीज कैसे होता है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और दोस्तों, हमारा अगला जो सवाल है ये काफी इंटरेस्टिंग है, काफी सारे लोगों के मन में आता है, मेरे मन में भी आया था, मैंने जाके इसे क्लियर कर लिया एजेंट के थ्रू।
तो दोस्तों सवाल ये है कि हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं या हमने कोई प्रोडक्ट लिया भी नहीं है मान लो, और हमारा बजाज क्रेडिट कार्ड के साथ एक बैंक लिंक हुआ है पहले से, और हम सोच रहे हैं कि हमें अपने बैंक को चेंज करना है, तो इसका प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों इसका सोल्यूशन ये है कि अगर आपका कोई ईएमआई प्रोडक्ट रनिंग है और आपका जो बैंक लिंकेड है पहले से, आप अपने ईएमआई के रनिंग होते समय आप अपने बैंक को चेंज नहीं कर सकते, ये एकदम क्लियर बात है। लेकिन आपका जो प्रोडक्ट रनिंग है, इसे रनिंग होते हुए भी आप अपने बैंक को चेंज कर सकते हो। उसका प्रोसेस ये है कि आपने पहला जो प्रोडक्ट लिया है उसका बैंक जो लिंकेड है, आपने ईएमआई चला रहे हो, इसे 1 2 3 ईएमआई भर चुके हो आप, और आप सोच रहे हो कि मैं दूसरा प्रोडक्ट ले लूं। आप गए दूसरे प्रोडक्ट लेने के लिए, आपको फिर से डॉक्यूमेंटेशन देने पड़ेंगे, आधार पैन वगैरह जो भी। तो आप अगर उस टाइम दूसरा बैंक लिंकेड करा देते हो तो आपका जो दूसरा प्रोडक्ट है वो दूसरे बैंक से लिंक हो जाएगा और पहला वाला प्रोडक्ट पहले बैंक से लिंक रहेगा। लेकिन आप एजेंट से कह देते हो कि मेरा जो पहला वाला प्रोडक्ट पहले ईएमआई में रनिंग है उसे भी हटा के मैंने जो दूसरा प्रोडक्ट लिया है और दूसरा बैंक जो लिंक करवाया है इसमें जोड़ दीजिए, तो एजेंट आसानी के साथ आपका पहला और दूसरा प्रोडक्ट दूसरे बैंक के साथ लिंक कर देगा। लेकिन ये आपको एजेंट को बताना होगा कि मुझे दोनों ही प्रोडक्ट का बैंक लिंकेड कराना है नए बैंक के साथ, तभी ये हो सकता है। आप अगर पहला प्रोडक्ट ईएमआई चला रहे हो और जाके कहते हो कि मुझे बैंक चेंज करना है, तो ऐसा नहीं होगा। या तो आपको दूसरी बार प्रोडक्ट लेते समय बैंक लिंक कराना होगा नया वाला, या आप पहला ईएमआई रनिंग होते हुए दूसरा प्रोडक्ट लेके दोनों को एक बैंक में लिंक करा सकते हो, ये आपकी मर्जी है। और दोस्तों हमारा अगला सवाल ये है कि हमारे कार्ड में एड ऑन कार्ड की एक सुविधा होती है, यानी कि हम जो हमें लिमिट मिलती है अपने कार्ड में, हम अपने फैमिली फ्रेंड्स किसी को भी दूसरे कार्ड में ऐड कर सकते हैं। यानी लिमिट एक ही होती है, कार्ड हमें 2 मिल जाते हैं। अगर हम अवेलेबल नहीं है तो वो दूसरे कार्ड से भी परचेस कर सकते हैं। अगर 20,000 की लिमिट है, अगर मैंने 10,000 किया है मेरे कार्ड से, तो वो बाकी का 10,000 वो यूज कर सकते हैं या फिर मैं ही यूज कर सकता हूं, यानी कि लिमिट एक कार्ड 2। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि अगर हमें ऐड ऑन कार्ड को रिमूव करना है तो हमें क्या करना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं। ऐड ऑन कार्ड आसानी के साथ हो जाता है, जब भी हम प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो एजेंट हमें करवा देते हैं कि ऐड ऑन कार्ड करवा लीजिए, आप 2 कार्ड मेंटेन कर लीजिए, लिमिट एक ही रहेगी, आप अपनी सुविधा के हिसाब से परचेस कर सकते हो, हम करवा लेते हैं। लेकिन रिमूव करते समय हमें काफी परेशानी हो जाती है। तो इसका सोल्यूशन दोस्तों बहुत ही आसान है, आप अपने ऐप के थ्रू ही रिमूव कर सकते हो। दोस्तों रिमूव करने के लिए आपको इस दिए हुए ईमेल आईडी पर मेल करना होगा और नीचे मैटर आपको लिख देना होगा, आपका आसानी के साथ रिमूव हो जाएगा। अगर आप डिटेल्ड वीडियो चाहते हो तो वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगी। और दोस्तों हमारा अगला सवाल है, हमारे भाई का एक सवाल आता है कि हमें अपने अकाउंट आईडी को कैसे देखना है। यानी कि हम कोई लोन लेते हैं तो हमारी लोन आईडी या लोन आईडी कह लीजिए या अकाउंट आईडी कह लीजिए, क्योंकि हर प्रोडक्ट में हमारा एक नया अकाउंट आईडी बन जाता है, वो प्रोडक्ट आईडी भी है या ईएमआई आईडी भी, जो भी आपकी मर्जी, आप जैसे उसे कहना चाहो। लेकिन इसे देखना हमें कैसे है, तो दोस्तों इसके 2 सोल्यूशन है। यानी पहला जो सोल्यूशन है, ये हर महीना आपको एक मैसेज आता है कि आपका ईएमआई जो कटने वाला है वो इस बैंक से कटेगा और आपकी ईएमआई की जो राशि है यानी कि इतना पेमेंट आपका कटेगा और इस लोन अकाउंट के थ्रू आपका कटने वाला है। तो आप अपने मैसेज में भी चेक कर सकते हो, हर महीना आपको मैसेज आता है नोटिफिकेशन के थ्रू। और दूसरा, अगर आप ऐप के थ्रू देखना चाहते हो तो आप अपने ऐप में जाइए, बजाज फाइनेंस के ऐप में। ऐप के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको ऐप ओपन करना है, अपने रजिस्टर मोबाइल से लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करते ही आपके सामने आपके जितने भी अकाउंट एक्टिव हैं, यानी कि आपने एक प्रोडक्ट लिया है या 2 या 3 4 आपकी मर्जी, तो आपने जितने भी लिए हैं सारे के सारे आपको नीचे दिख जाएंगे। आपको जिस प्रोडक्ट की ईएमआई आईडी देखनी है आप उसे आसानी के साथ देख सकते हो। और दोस्तों हमारा अगला सवाल ये निकल के आता है कि हमारा पेमेंट होने के बाद, चाहे हमने ऑनलाइन पेमेंट किया है या हमारा बैंक से ऑटोमेटिक कट गया है बैलेंस ईएमआई का, तो कितने दिनों बाद अपडेट होता है। क्योंकि दोस्तों हमारा जो ईएमआई है वो 2 या 3 तारीख को कट हो जाता है और हम अपने 3 या 4 तारीख को देखते हैं ऐप के थ्रू, यानी ऐप के अंदर देखते हैं, तो हमारा अपडेट अभी भी हुआ नहीं होता है। तो हमें लगता है कि हमारा बैलेंस कटा है लेकिन हमारा जो है अपडेट हुआ नहीं है ईएमआई, यानी कि सक्सेसफुल हुआ है या नहीं है, कहाँ हमारा पैसा कहीं रुका तो नहीं है, कहीं अटका तो नहीं है, हमें बाउंस तो नहीं हो गया है, हमारे ऊपर कोई चार्जेस तो नहीं लगेंगे। ऐसे काफी सारे डाउट्स आपके मन में आते हैं। लेकिन आपको बता दूं, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, ये कोई इंसान बैठ के नहीं करता है, वहाँ ऑटोमेटिक आपका कंप्यूटर के थ्रू आपका ईएमआई कट हो जाता है। तो इसके लिए थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा टाइम लगता है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। कम से कम 4 से 5 दिन, कभी कभी 1 हफ्ता भी लग जाता है, हो सकता है कभी कभी 2 दिन में भी हो जाए। ये पूरा का पूरा कंप्यूटराइज्ड है, तो ये पूरा का पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है, तो इसमें कोई इंसान मैनुअली नहीं करता। तो आपको थोड़ी पेशेंस रखनी होगी। आपका ये ईएमआई जो है अपडेट, ये 4 से 5 दिन में आसानी के साथ हो जाता है।
और दोस्तों हमारा अगला सवाल जो है काफी इंटरेस्टिंग है। मान लो कि आपने कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेस किया, ऑफलाइन की बात नहीं कर रहा हूं, ऑनलाइन परचेस किया और आपने बजाज कार्ड के थ्रू कर दिया और आपको कुछ ही दिन में, 1-2 दिन में, यानी कि प्रोडक्ट आपका डिलीवर नहीं हुआ है उसी दौरान, या आप कह लीजिए उसी वक्त आपका 1-2 घंटे में माइंड चेंज हो गया, मुझे ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मुझे इससे बेहतर दिख गया या मुझे नहीं चाहिए, तो आप कर देते हो कैंसिल ऑर्डर को और देखते हो कि मेरे बजाज कार्ड में जो बैलेंस कट हो गया था, लिमिट जो कट हो गई थी, वो दोबारा ऐड नहीं हुई। तो इसका क्या सोल्यूशन है? दोस्तों आपको यहां भी पेशेंस रखना होगा, क्योंकि पहले आप जो प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेस करते हो अपने बजाज कार्ड के थ्रू, तो ये पूरा कंप्यूटराइज्ड है, जैसे मैंने आपको बताया पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है, तो आपका ये बैलेंस कट हो जाता है, आपका लोन आईडी भी जनरेट हो जाता है, आपका पूरा एक एनालाइज, एक चिट्ठी बन जाती है कि आपने ऐसा ऐसा प्रोडक्ट परचेस किया बजाज कार्ड के थ्रू, ईएमआई के थ्रू, ठीक है। अगर आप इसे कैंसिल कर देते हो तो फिर से जो ये चेन है, जितना आपने प्रोसेस आगे बढ़ा दिया है, ये पीछे धीरे 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 कट होती होती फिर से आपका लिमिट नॉर्मल की तरह हो जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आपको 2 से 3 दिन लग सकते हैं या 4 से 5 दिन लग सकते हैं, लेकिन आपको घबराने वाली बात नहीं है। आपने अगर प्रोडक्ट कैंसिल कर दिया है डिलीवर होने से पहले, तो आपका फिर से लिमिट वापस आ जाएगा, आपको कोई डरने वाली बात नहीं है। और दोस्तों हमारा अगला सवाल ये निकल के आता है कि हमने ऑनलाइन अपने बजाज कार्ड को अप्लाई कर दिया है, हमारा कार्ड भी इश्यू हो चुका है, हमें अपने बजाज ऐप के अंदर अपने कार्ड को देखने की सुविधा भी मिल रही है, लेकिन यहाँ पे हमें फुल केवाईसी कराना है। तो हम अपना फुल केवाईसी कैसे कराएं? अगर हम अपना फुल केवाईसी नहीं कराएंगे तो क्या हमारा कार्ड कैंसिल कर दिया जाएगा? क्या है इसका राज? तो दोस्तों आपको बता दूं, आपने जब कार्ड अप्लाई किया, आपका कार्ड इश्यू हो गया, लिमिट भी आपको दिख रही है, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो फुल केवाईसी कराने के लिए आप अपने नजदीकी बजाज कार्ड के ऑफिस जा सकते हो, बजाज फाइनेंस के ऑफिस में जाके अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को उसे सबमिट करके फुल केवाईसी करा लीजिए। लेकिन आपको उतना भी टाइम नहीं है कि आप अपने नजदीकी ऑफिस में जाके फुल केवाईसी करा सको, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में ही बैठिए, जब भी आप ऑफलाइन यानी आपने नजदीकी मार्केट में जाके कोई भी शॉपिंग कर रहे हो बजाज कार्ड के थ्रू, और आपको जब डॉक्यूमेंटेशन देने का टाइम आएगा तब भी आप फुल केवाईसी करा सकते हो, इसमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन आपको प्रोडक्ट ही नहीं लेना, लेकिन फुल केवाईसी कराना है, क्योंकि आप डर रहे हो कि मेरा कार्ड कहीं कैंसिल ना हो जाए। तो आप नजदीकी कोई भी स्टोर में चले जाइए, वहां 100% बजाज कार्ड के एजेंट्स बैठे होते हैं, आप उनसे भी फुल केवाईसी करा सकते हो। ये काफी आसान प्रोसेस है। और दोस्तों यहाँ पे एक सवाल और निकल के आता है, क्या हमें बजाज कार्ड लेने के लिए हमें मिनिमम सैलरी स्लिप दिखानी होगी या हमें बैंक बैलेंस ज्यादा मेंटेन करना होगा? या फिर ऐसा भी सवाल आता है इसमें कि हम अभी स्टूडेंट हैं, हमारा 18+ हुआ है, लेकिन हमें कोई जॉब नहीं लगी है या हमें कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं आ रही है, तो क्या हमें ये कार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो दोस्तों मैं आपको इसके कंडीशंस बता दूं, ये कार्ड सभी के लिए उपलब्ध है, इसमें कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि फलाना फलाना इसमें होना ही चाहिए तभी आपको ये कार्ड मिलेगा। लेकिन ऑनलाइन अगर इसे आप अप्लाई करते हो तो आपका सिविल स्कोर पे काफी ज्यादा तवज्जो दिया जाता है। अगर आपका सिविल स्कोर काफी अच्छा है, आपने इससे पहले लोन लिए हुए हैं, तो आपको आसानी के साथ बजाज कार्ड मिल जाएगा, आपके ईएमआई भी चालू हो जाएगी। लेकिन आपका सिविल स्कोर अभी तक जनरेट ही नहीं हुआ है और आप सोच रहे हैं कि मुझे कार्ड चाहिए, तो आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट तो पहला लेना ही होगा ऑफलाइन मार्केट में जाके। ऑफलाइन मार्केट में किसी भी स्टोर में आपको बजाज एजेंट दिख जाएंगे, आप उनसे कह दीजिए कि मेरा पहला प्रोडक्ट है, बजाज कार्ड के थ्रू मैं लेना चाहता हूं, मैं कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं हूं, न्यू कस्टमर हो। आपका ये यहाँ पे कम से कम 15,000 या इसके ऊपर का प्रोडक्ट आपको परचेस करना होगा और आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन दे देने होंगे, आपको चाहे चेक वगैरह भी देने होंगे, एम्प्टी चेक। अब यहाँ पे एजेंट जो भी रिक्वायरमेंट करेगा आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन उन्हें दे देने हैं। देने के बाद आपका प्रोडक्ट आसानी के साथ बजाज कार्ड के थ्रू दे दिया जाएगा और आपकी ईएमआई भी चालू हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों वहां पे कई सारे एजेंट बैठे होते हैं, एचडीएफसी के, आईडीएफसी के, बजाज के, तो सारे एजेंट यही सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर मैं अपने बैंक के थ्रू जोड़ लूं। तो दोस्तों अगर आप बजाज का कार्ड लेना चाहते हो तो आपको ऑफलाइन जाना है, परचेस करना है और आपको डॉक्यूमेंटेशन देने हैं और आपको बजाज कार्ड बनवा लेना है आसानी के साथ। और दोस्तों हमारा अगला सवाल जो है काफी इंटरेस्टिंग है, क्या हम बजाज कार्ड के थ्रू यानी कि ईएमआई के थ्रू हम गोल्ड परचेस कर सकते हैं क्या? दोस्तों इसका मैं कंफर्मेशन नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने इसके सारे भी जितने भी कंडीशंस पढ़े हैं इसमें मुझे कहीं भी गोल्ड का परचेस यहाँ पे मुझे नहीं दिखाई दिया और मैंने कहीं भी ऑफलाइन मार्केट या ऑनलाइन मार्केट में भी कहीं भी नहीं देखा है कि बजाज कार्ड के थ्रू हम ईएमआई पे गोल्ड परचेस कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है।
ये मेरे हिसाब से अभी तक नहीं है। अगर आप इसके बारे में कुछ जानते हो तो मुझे कमेंट करके बता देना। और दोस्तों हमारा अगला सवाल है। अगला सवाल पूछने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपके कोई भी सवाल इस वीडियो में पिकअप नहीं हुए हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। मैं जितने भी सवाल आएंगे सारे के सारे पिकअप करके मैं नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट 2 में जल्दी ही आपके सामने लेकर आ जाऊंगा। और दोस्तों हमारा आखिरी सवाल ये है कि मान लो कि आपका कार्ड पर्टिकुलर कोई एक सिटी का है, तो आप दूसरे सिटी में जाके बजाज कार्ड के थ्रू आप शॉपिंग कर सकते हो, प्रोडक्ट खरीद सकते हो। क्या आपका कार्ड वैलिड होगा या नहीं? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब काफी सिंपल है। जैसे कि दोस्तों आप कार्ड बनवाते समय आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं और वो डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आपका कार्ड उसी एड्रेस पे एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन आप यहाँ पे शॉपिंग अगर ऑनलाइन करने वाले हो तो आपको पूरे इंडिया में, टोटल ओवरऑल इंडिया, आप कहीं से भी शॉपिंग करोगे तो एड्रेस जो आपने ऐप में दिया हुआ है, जैसे कि आपने अमेज़न से मंगाया या फ्लिपकार्ट से मंगाया, आपका कार्ड का एड्रेस कहीं का है, यानी आपने जो EMI कार्ड बनवाया है उसमें एड्रेस कहीं और का दिया है, लेकिन आपने फ्लिपकार्ट या अमेज़न में कोई दूसरा एड्रेस दिया है, तो आसानी के साथ कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं जाएगा, ऐप में जो आपने एड्रेस सबमिट किया है वहां पे आसानी के साथ चला जाएगा। लेकिन अगर आप ऑफलाइन प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हो, आपका कार्ड दिल्ली का है, आप पुणे में जाके शॉपिंग करना चाहते हो, तो यहाँ पे भी वो डॉक्यूमेंटेशन मांगेंगे। फिर से जाहिर सी बात है, आपके नाम का EMI कार्ड है तो आपको अपना ही डॉक्यूमेंटेशन देना होगा और एड्रेस पे वही जाएगा। अगर आप दिल्ली के हो, आपका कार्ड दिल्ली का है, आप पुणे में जाके शॉपिंग करते हो, तो आपका प्रोडक्ट भी दिल्ली चला जाएगा। लेकिन वो ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि पुणे में आप परचेस करोगे तो वो दिल्ली तक पहुंचा नहीं पाएंगे, तो वो कार्ड को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप ऑनलाइन परचेस करोगे तो आप कहीं से बैठे कहीं भी मंगवा सकते हो, लेकिन ऑफलाइन आपके सिटी में ही परचेस करना होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको इन सारे सवालों के जवाब सुन के आपको काफी सारे नॉलेज आ गई होगी। लेकिन अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप कमेंट कर दीजिए, मैं पार्ट 2 में लेकर आ जाऊंगा। तो दोस्तों मिलेंगे ऐसे ही अगली वीडियो में और भी बहुत सारे कैशबैक ऑफर्स, वॉलेट्स, बैंक से रिलेटेड वीडियोस में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।